जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी सेलेक्टेड हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजलबर्ट ने। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है सीपीयू का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टन सर्फ और बॉब कान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापन इकाई क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीट। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? इसका मतलब इंटरमीडियरी का कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो में कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+C। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में BIOS का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है 4। और ये कौन कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटीवायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से। जो माउस है ये इनपुट होता है, कीबोर्ड जो है ये भी इनपुट होता है, स्कैनर जो है ये भी इनपुट होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। ये क्या होता है? ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया किससे शुरू होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए BIOS। अगला प्रश्न देखते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी FTP। और FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी .docx। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में बिट और बाइट में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अगला प्रश्न देखते हैं, www का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी ईथरनेट पोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रैम कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। ये कौन कौन सा है? एस रैम और डी रैम। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणितीय और तार्किक संचालन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में WAN का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, QR कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्विक रिस्पांस कोड। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी होगा और ऑप्शन नंबर सी भी होगा। अगर आपसे सिंगल लेयर पूछा जाएगा तो 25 GB मार के आइएगा, और अगर डुअल लेयर पूछा जाएगा तो 50 मार के आइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिट का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न देखते हैं, फायरवॉल के प्रमुख कार्यों में से एक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरस से बचाव। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक समय में कई कार्य करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में से एक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंडोज़। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में USB का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को चालू करने के लिए। अगला प्रश्न है, HTML क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में JPEG किस प्रकार की फाइल होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इमेज फाइल। अगला प्रश्न है, IPv6 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए IP एड्रेस की संख्या बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम की कितनी प्रमुख श्रेणियां होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वाईफाई क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक। अगला प्रश्न है, URL का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में GPU का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में URL किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट से जुड़े वेबसाइट का पता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेटा को स्टोर करना। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के किस लाभ के कारण यह लोकप्रिय हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा स्टोर करने की आसानी। अगला प्रश्न देखते हैं, IP एड्रेस का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क में किसी डिवाइस की पहचान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एंड्रॉयड क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में URL के बिना एक वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है? हाँ या ना में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। अगला प्रश्न है, गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लाउड स्टोरेज सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रैम का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अस्थायी डेटा संग्रहण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में
ब्राउज़र का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर वेबसाइट्स एक्सेस करना। अगला प्रश्न है पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में डीएनएस का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में रोम का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी डेटा संग्रहण। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।